अस्सलाम वालेकुम, मां तव्हांजी होस्ट सैरिश भुट्टो तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम द लेट नाइट शो विद सैरिश सागर। जी व्यूअर, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो? घर वारा कीअं आहिनि? पाड़े वारा, ॿार बच्चा, भाइर भेनरियूं, रिश्तेदार तव्हां सभिनी जा कीअं आहिनि? ठीकु आहिनि। उमेदु कयां थी पई त अलाह पाक तव्हां सभिनी खे बेहदि ख़ुशि रखियो हूंदो ऐं हमेशह ख़ुशि रहो इन्हनि दुआउनि सां गॾु, ऐं असांखे पंहिंजी दुआउनि में हमेशह ईअं ई यादि कंदा कयो ऐं हथ खणी करे पंहिंजे सिंध जे लाइ, पंहिंजे वतन जे लाइ, पंहिंजे पाकिस्तान जे लाइ दुआ ज़रूरु घुरंदा कयो। ऐं उन खां अलावा अॼु असांजो प्रोग्राम स्टार्ट थियो आहे ऐं हिकु नई एनर्जी सां गॾु आहियूं। ऐं उन खां अलावा मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त अॼु भला मुंहिंजो ॿुधायो त मुंहिंजो मेकअप कीअं थियो आहे। मेकअप सही आहे? मेकअप सुठो थो लॻे। मेकअप जी ॻाल्हि मां इन करे कई छो जो तव्हां असांखे ॾिसंदा हो, हर आर्टिस्ट खे ॾिसंदा हो ऐं टियों बहितरीनु आर्टिस्ट तव्हांजे साम्हूं थी गुज़रिया आहिनि, गेटअप्स थिया आहिनि। ऐं उन खां अलावा जेतिरो ग्रूम असां थींदा आहियूं ऐं जेके असांखे ग्रूम कंदा आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो हथु हूंदो आहे। इन ई तरीक़े सां अॼु अगरि मां सैरिश भुट्टो थी हमेशह वेठी आहियां या हमेशह मुंहिंजे वारनि जो तव्हां कलर ॾिठो आहे, कटिंग ॾिठी आहे, मुंहिंजे स्टाइल ॾिठा आहिनि, या बेक अगरि वञूं था त तव्हां रूबीअ जा हमेशह तव्हां हेयर स्टाइल ॾिठो हूंदो, उनजो डाई ॾिठो हूंदो, या ताहिरा भुट्टो असांजी हिकु आर्टिस्ट हुई, उन जा तव्हां हेयर स्टाइल ॾिठा हूंदा, या साइमा चांडियो उनजो जॾहिं जेको बि स्टाइल रहियो आहे, कॾहिं लॉन्ग हेयर जो रहियो आहे, कॾहिं शॉर्ट हेयर जो रहियो आहे, जेतिरा बि हेयर्स कलर्स जेके बि शयूं आहिनि उहे हिकिड़ो इंसानु हिकिड़ो ई हुयो जे असां सभिनी खे ग्रूम कयो हमेशह, जे हमेशह असांजे वारनि ते कमु कयो, बल्कि एतिरियुनि छोकिरियुनि खे हुननि ग्रूम करे स्क्रीन जे अॻियां असांखे बीहारियो, चाहे उहो मेकअप में हुजे, चाहे स्टाइल में हुजे, चाहे हेयर्स में हुजे, चाहे नेल्स में हुजे, चाहे लैशिस में हुजे, हर तरीक़े सां हुन असांखे ग्रूम कयो आहे। ऐं असां सां गॾु जेको गेस्ट मौजूदु आहे उन हवाले सां ई मां ॻाल्हायां पई। उन कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहे। उनखे तव्हां स्क्रीन ते बि काफ़ी मरतबा ॾिठो हूंदो, तव्हां उर्दू चैनल्स ते बि तव्हां काफ़ी ॾिठो हूंदो उनखे, हर शो में, हर प्रोग्राम में उहे मौजूदु हूंदा ई हूंदा आहिनि। अॼु उहो फस्ट टाइम मुंहिंजे शो में आयो आहे ऐं मां उन्हनि खे सुञाणा थी सिंस 2010 खां वठी। सो मां उन्हनि खे वेलकम कयां थी ऐं उन्हनि खां पुछां थी त उन्हनि जी शुरूआति कीअं थी, स्टार्ट कीअं वरितो था। असां सां गॾु मौजूदु आहे विकी वकास उर्फ विकी। अस्सलाम वालेकुम विकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सैरिश? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हो? थैंक यू सो मच आपका सबसे पहले अपने शो में इनवाइट करने के लिए, और सब देखने वालों को बहुत सारा सलाम। और माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ों के आपने पुल बांधे, जो कि एक रियलिटी है, कोई बिल्कुल बनावटी नहीं है। और जैसा कि सैरिश ने बताया कि मेरा और सैरिश का जो एक ताल्लुक़ है सैलून से रिलेटेड वो बहुत लंबा है, और बाकी भी जितने आर्टिस्ट थे सबके साथ बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ मेरा रहा। थैंक यू सो मच, इतना कह लेना कि हॉट सा और इतना एक जानदार इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये बहुत कम था, जिस तरह से मैं देती हूँ ना उसमें भी कमी थी, मतलब इसमें। थैंक यू लेकिन उस कमी को फिल जो है वो आप खुद करेंगे जब मैं आपसे पूछती जाऊँगी। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो स्टार्टिंग से, ये बचपन से ही मेरा सवाल तुम्हारे सामने हमेशा रहा है, ये तुम्हारी ग्लो का राज क्या है? मेरी ग्लो का राज, अच्छा एवरीबडी सेड कि विक्की स्किन जो है वो इतनी अच्छी तुमने रखी हुई है, इसका क्या राज है? अच्छा, मैं कोई भी इस तरह की कोई क्रीम्स, कोई भी इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है मैं वल्लाह उस पर नहीं कभी भी गया। मैंने सबसे पहले सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल, और पानी मैंने इतना अपनी मतलब पूरे लाइफ के प्रोसेस में अभी तक जो है ना पानी का इनटेक मैंने बहुत ज़्यादा रखा है। तो तमाम देखने वालों को भी मैं ये बोलूँगा कि अगर आप लोगों को भी यही कॉम्प्लेक्स होता है कि सामने वाले की स्किन कैसी है, जिन लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, तो सबसे पहले आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। उसके बाद आप अपनी डेली रूटीन में जो है, अब तो आपको पता है वेदर भी चेंज है, गर्मियाँ आ गई हैं, तो डिटॉक्स वाटर जो है वो आप रख सकते हैं। बहाना ही चाहिए पानी पीने का, तो डिटॉक्स वाटर भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर वो नहीं कर सकते आप, तो आपने पानी का इंटेक अपनी एक लिमिट बना लेनी कि दिन में मैंने 15 गिलास पानी पीना है। ये तो आपको पता है, मेडिकल डॉक्टर्स भी जो है वो ये कहते हैं कि आपने दिन में 15 गिलास पानी पीना है। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी रूटीन में सैरिश लेके आए, तो अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यस, ये तो है। और पानी से इंसान फिट भी रहता है बहुत ज़्यादा, और फेट नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ही है। और आपको पता है कि बाकी डाइट अपनी जो है वो आप मेंटेन रखें, खाना पीना जो है अपना मेंटेन रखें,
तो आपकी स्किन क्या, आपकी स्किन, नेल्स, हेयर और सब कुछ जो है वो आप अपना जो है ना वो फ्रेश रख सकते हैं। तो इसी तरह जो है आपको पता है कि आप भी अब डेफिनेटली स्क्रीन पे काम कर रही, लाइट्स होती हैं, इसके अलावा अगर आपने आउटडोर शूट्स किए हैं, आपको तो पता है आपने तो बहुत काम किया है, तो उसमें हमारी बॉडी से जो है ना वाटर का जो एक मिकदार होती है वो कम हो रही होती है, तो हमें बार बार तलब होती है पानी की, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पानी मांग रही होती है। लेकिन समटाइम कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम के अंदर इतना ज्यादा मगन हो जाते हैं कि उनको पानी की होश ही नहीं रहती, हालांकि उनको प्यास भी लग रही होती है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद वो करते 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 2 घंटे गुजर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने आप को जो है वो टाइम दें, अपनी स्किन को टाइम दें, और इसके ऊपर भी हम मजीद भी बात करेंगे कि स्किन पे और क्या क्या आप कर सकते हैं। बिल्कुल विकी, हम मजीद बात करेंगे और व्यूअर्स को भी बताऊं मैं। और विकी आपके लिए मैंने मेरे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि विकी के लिए एक सॉन्ग हम प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और स्टार्ट से फिर बात करते हैं। सो व्यूअर हलो था एक सॉन्ग की तरफ किरा नमन जो ॾिसंदा रहो था लेट नाइट शो विद ज़ैरिश। शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, कुछ तईदा कयो के तगालियूं कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, कुछ तईदा कयो के तगालियूं कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर। जिंदगी दुनिया सजी मां उन्यायल पखी, जिंदगी दुनिया सजी मां उन्यायल पखी, जिंदगी दुनिया सजी मां उन्यायल पखी, डंड पाणी किथे काई छाम दस्यो, डंड पाणी किथे काई छाम दस्यो, कुछ तईदा कयो के तगालियूं कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर। मेहरबान तुझे अखड़न में छाहे लिखल, मेहरबान तुझे अखड़न में छाहे लिखल, मेहरबान तुझे अखड़न में छाहे लिखल, दम भरींदा रहो पोइ भी प्यारा लगो, दम भरींदा रहो पोइ भी प्यारा लगो, कुछ तईदा कयो के तगालियूं कयो, शाम जो ही पहर ना साजे कयो, शाम जो ही पहर। शाम जो ही पहर ना असांजे कयो। व्यूअर मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त विकी बि KTN ते हिकिड़ो सॉन्ग कयो आहे ऐं शमन अली मीराली साहब जे सॉन्ग्स मां हिकिड़ो सॉन्ग हुयो ऐं ॾाढो प्यारो सॉन्ग हुयो उहो ई असां यादि बि कयूं पिया। ऐं हाणे वाकई में शाम जो ही पहर ना असांजे कयो, असां इहे जॾहिं ॻाईंदा हुआसीं
छो जो विकी जो सैलून भी हिते वेझो ई हुयो ऐं मां डायरेक्ट विकी जे सैलून ते हली वेंदी हुयसि। ये भी इलाही नंढो हूंदो हुयो। विकी कितने मतलब क्या स्टार्टिंग किस तरह से था, क्या था, कुछ बताएं, शेयर करें। सैरिश हुआ ये कि आपके सामने जब मैं हाँ जहाँ आपकी रिहाइश थी वहाँ पे ही मैंने सैलून बनाया था जी, ना, जी। तो वो मेरा कोई इतना अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, कोई मेरा प्लान नहीं था कि हाँ। मैंने करना है। मैं बेसिकली आई वो स्टार्ट ऑन टीवी चैनल, किसी एक टीवी चैनल से मैंने काम शुरू किया था एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हाँ। एज अ हेल्पर। हाँ तो वो मुझे नहीं पता था कि ये मतलब काम के अंदर मैं इतना ज़्यादा जो है मगन हो जाऊंगा, अच्छा, इतना मैं ज़्यादा। आपकी ये वहाँ पर बात करती हूँ। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, ये वो बंदा है जिसके हाथों से बड़े बड़े नाम जो हैं वो रेडी हुए हैं, वो रेडी होकर आगे बढ़े हैं। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो रूबी अली हो, चाहे वो साइमा चांडियो हो, चाहे वो ताहिरा भुट्टो हो, चाहे वो सदब भुट्टो हो, और भी काफ़ी नाम सारे हैं। उर्दू मीडिया से भी इमरान, बहुत उर्दू नाम है। मीडिया से जी। इमरान अशरफ, क्योंकि वो जिस तरह से आता था, वो विकी मेरे आईब्रोज, विकी ये हो गया, विकी हो गया। सो मैनी पीपल्स जो हैं वो विकी से ग्रूम हुए हैं और विकी ने उनके फेस पर मेकअप किया है, Exactly. उनको ग्रो किया हुआ है। सो विकी, ये एक्सपीरियंस है वो भी हमें आप शेयर करें। एग्जैक्टली बहुत पुरानी बातें हैं। तो वही चीज़ ना, आपको पता है कि सैरिश जब इंसान का स्टार्ट होता है तब उसको आइडिया नहीं होता कि वो आगे कहाँ तक जाएंगे, उसकी Yes. किस्मत अभी भी नहीं हमें पता है कि हम आगे हमारी किस्मत में क्या है बिल्कुल क्या नहीं। ऐसे लेकिन ही। माशाल्लाह मेरा स्टार्ट ही बहुत अच्छा रहा। और जब मैं चैनल पे था वहाँ से ही मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट माशाल्लाह बड़े बड़े नाम, मॉर्निंग शो में मैं सुबह में काम कर रहा था, जी। तो उसमें आपको पता है द लेट शो भी एक था, उसमें मिशी खान का शो था। हाँ। उनके साथ भी मैंने बहुत लेट शो में काम किया। फिर मॉर्निंग में सबात बुखारी थी, उनके साथ मैंने किया। वो एक चैनल था, उसका नाम नहीं खैर मैं ले रहा, वो उस चैनल पे ना मॉर्निंग में जो है वो मैं मॉर्निंग शो कर रहा होता था। फिर मतीरा मेरे साथ बहुत अच्छी मेरी दोस्त रही। सही। मतीरा के साथ मैंने कोई 2 साल काम किया। तो मेरा स्टार्ट जो था ना, सीखने का पहर जो था वो मेरा वो बहुत अच्छा रहा। तो उसमें कहते हैं ना कि आपकी गुड लक कह लें, या अल्लाह की तरफ से आपको जो रास्ते मिल रहे होते हैं। उसके बाद फिर 2 इयर्स के अंदर ही मैंने अपना सैलून किया। तो फिर मेरी मुलाकात आपसे हुई। फिर इमरान अशरफ भी वहीं पे रहते थे। जी, उनके साथ उनका भी स्टार्ट था। बिल्कुल, उनका भी स्टार्ट था। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं। सोनिया हुसैन जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, टीवी एक्टर हैं, वो ड्रामाज भी सोनिया हुसैन के, उनके ऊपर मैंने काम किया शुरू में। उनके भी मेकअप वगैरह, जब शी वाज नथिंग, वो भी तो हमारे घर के नीलम पास। मुनीर हो गई, उनके साथ भी, वो भी जब शी वाज नथिंग तब वो बिल्कुल उनका स्टार्ट था, तब मैंने उनके साथ काम किया। तो इस तरह के बहुत सारे नाम है कि अगर मैं भी अपने रिवाइवल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें जो है ना। सबसे बड़ी बात, इसकी एज बहुत छोटी होती थी और सब एग्जैक्टली और यकीन माने कोई काम नहीं करवाता था मुझसे। कहता था नहीं ये काम नहीं सही करेगा, खराब कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी उम्मीदों पे जो है वो पूरा उतरा। और अच्छा विकी, आज जो है वो आज आपके ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह सैलून के, और क्या डिफरेंस है कराची और इनका जो है आपका लाहौर में भी एक ब्रांच है, क्या डिफरेंस है कराची एंड लाहौर में? देखो सैरिश, मैंने ना शुरू में बहुत ज़्यादा काम कराची को, ऑलमोस्ट आप कह लो कि मुझे फील्ड के अंदर 17 इयर्स हो गए, मुझे ना 17 साल हो गए, जिसमें से मैंने अपने 12 साल जो थे वो शुरुआत के जो थे वो कराची में मैंने किए। उसके बाद मुझे नहीं पता किस्मत कैसे मुझे लाहौर ले गई, और मैंने वहाँ जाके जब काम किया तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेलकम किया लाहौर वालों ने। आई लव लाहौर, आई लव कराची, ये 2 सिटीज़ को मैं बिल्कुल भी कभी भी इनमें भेदभाव नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों से मुझे भरपूर प्यार मिला और सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन वही बात आ गई कि लाहौर में काम करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ पे बहुत सारा टेस्ट होता है ना, खाने का टेस्ट होता है, कराची का अलग है, वहाँ का अलग है, सिंध का इंटीरियर का अलग है, कराची की बिरयानी। एग्जैक्टली। तो इसी तरह वहाँ का टेस्ट जो था ना, मेकअप में, बालों में जो एक उनका स्टाइल था उसे कहेंगे, तो वो बहुत डिफरेंट था। तो यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट था यहाँ पे। तो उस चीज को भी मैंने जो है ना एक्सेप्ट किया, उस चीज को भी मैं पूरा उतरा उसी तरीके से। जो उनकी डिमांड्स थी, कुछ अपना बीच में मसाला डाला, कुछ उनका, तो फिर एक नई लुक क्रिएट्स की वहाँ पे भी। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अच्छा, ज़्यादा काम किस चीज़ का होता है? मेकअप का होता है या हेयर डाई कलर्स का, और या कौन सा ज़्यादा काम चल रहा है? देखिए सैरिश, बात की जाए अगर बालों की,
तो बाल जो है वो एक ऐसी चीज है, यू नो बेटर, के बालों के एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कभी भी खत्म नहीं होते। मैं नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकते, बिल्कुल। अच्छा, बालों का काम जो है वो बहुत टेक्निकल है। मेकअप का काम जो है सोशल मीडिया ने अब लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर कर दिया। आपको पता है, हर यूट्यूब खोलें, हर इंस्टाग्राम खोलें, आपको रील्स मिल रही होती है, देखने वालों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होती हैं। तो अगर देखा जाए तो यूट्यूब में, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको स्किल्स नजर आ रहे होते हैं, काम के, मेकअप के हो गए, स्किन के हो गए, आपको बालों के हो गए, या और भी आपको एस्थेटिक की बहुत सारी चीजें जो नजर आ रही होती हैं, तो आप अगर सीखना चाहें तो आप सोशल मीडिया से बहुत कुछ आइडियाज ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। वही कहते हैं ना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो आपका फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन विकी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आप ट्रेंड हो, अगर आप वो चीज़ें पढ़कर आए हो तो बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल क्योंकि बेहतर है। बहुत चीज़ें अप डाउन भी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है। जैसे अगर किसी ने केराटिन करवा लिया या सूथिंग करवा ली, नॉलेज लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाल आपके बिल्कुल आप गिर जाएं। और काफ़ी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। ये क्यों होता है कि अगर एक्सटेंसो करवाने जा रही हैं या केराटिन, तो उनके बाल गिर जाते हैं स्केल से ही। बिल्कुल, उसका यही प्रॉब्लम आ गया ना। देखें, आपकी स्टडी नहीं है, जब तक आपकी स्टडी नहीं होगी, जब तक आपको केमिकल का पता नहीं होगा, जब तक आपको फॉर्मुलेशन का पता नहीं होगा, जब तक आपको आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप किसी के भी बाल पे, किसी की भी स्किन पे आप काम नहीं कर सकते। तो यही बात आ जाती है कि अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल अच्छे हों या आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहे, तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि आपने किसी एक्सपर्ट को चूज करना है अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए। या आप एस्थेटिक की कोई चीज कर रही है जिसमें आपका लिप फिलर आ जाता है, आपका फेस टाइटनिंग आ जाता है, आपका व्हाइटनिंग का ट्रीटमेंट आ जाता है, तो बेटर इज दिस कि आपने सबसे पहले स्टडी करनी है कि आप जा कहाँ रही हैं और किसके पास जा रही हैं और उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप इन सब चीजों को जो है वो सोच के, समझ के, स्टडी करके अगर अपने पैसे आप वहां पे करेंगी तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। अदरवाइज अगर आप किसी अनट्रेन्ड के पास, किसी ऐसे अननॉलेजेबल बंदे के पास बैठ जाएंगे पैसों के लिए, मतलब ये है कि यहाँ पर कम पैसे लग रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो हम कम पैसे समझ के हम चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका नुकसान होता है, क्योंकि उनको खुद आइडिया नहीं है कि वो बाल पे क्या यूज कर रहे हैं, स्किन पे क्या यूज कर रहे हैं। तो वो आपको फायदा देने की बजाय, आपका लुक चेंज करने की बजाय, वो आपको एक डिजास्टर की तरफ ले जाते हैं। वो आपका जो है नुकसान कर देते हैं, आपके बालों का, आपकी स्किन का। तो वो फिर आपको बहुत लेंथी टाइम के बाद उसको रिकवर करना पड़ता है। मे बी सम टाइम ऐसे हैपेंस हो जाते हैं कि चीज इम्पॉसिबल हो जाती है। ऐसे तो थोड़ा सा ख्याल करें, अगर आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि सबसे पहले अब तो सोशल मीडिया आप पूरा हिस्ट्री चेक करें, इंस्टाग्राम उनका खोल लें, उनका पूरा कमेंट सेशन चेक करें कि लोगों के रिव्यूज क्या है, प्रोफाइल क्या है उनका, तो उसमें आपको फायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा विकी, और ज्यादा मुझे बात भी करनी है आपसे, हेयर्स के हवाले से भी बात करनी है, और लाजिम सब जानना चाहेंगे बालों के हवाले से, पर मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक लेते हैं छोटा सा। सो व्यूअर, चलते हैं ब्रेक की तरफ। केना मन जो जल्दी वापस अचूं सिंधी उर्दू मिक्स थी वियो। सो तव्हां वञो ब्रेक ते ऐं वरी वापस अचूं था। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम वापस अची वियासीं। बहितरीन कचहरी हली रही है, बहितरीन नॉलेज मिली रही है। ऐं मां ख़ासि करे छोकिरियुनि खे चवंदसि त पंहिंजे मथां अहिड़ा एक्सपेरिमेंट न करायो जंहिंमें बाद में तव्हां वञी पछतायो। इन करे मां अॼु विकीअ खे घुरायो आहे त तव्हांखे कहिड़ी जॻह ते वञणु घुरिजे, छा वारनि जे लाइ करणु घुरिजे, छा स्किन लाइ करणु घुरिजे, ऐं कहिड़े तरीक़े सां अगरि असां स्किन जे कंहिं डॉक्टर ॾे बि वञूं था त उते असांखे छा ॾिसणो आहे। सभिनी खां पहिरियों अचो त विकीअ सां ॻाल्हायूं। जी विकी, आप बताएं। अच्छा, ये स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं, ये आजकल बुटॉक्स, फ्लर्स, पता नहीं कौन कौन दुनिया की चीज आ चुकी है। पहले तो हम दोनों मतलब अगर देखा जाए पहले से स्टार्ट से और अभी तक जो है वो कितना डिफरेंस आ गया। वैसे तुम्हें भी फील आती होगी ना कि इतनी ज्यादा हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और चीजें जो हैं वो अपग्रेड हो गई हैं। अब देखिए ना, पहले काम होता था एक्सटर्नल स्किन पे कि ऊपर मेकअप होता था। अब आपको पता है कि मेकअप जो है वो स्किन का परमानेंट मेकअप भी आ गया है। परमानेंट मेकअप। ये अच्छा,
मेकअप के हवाले से तो बात करते जाएंगे हम लोग, लेकिन मुझे आप ये भी बताया, ये जो परमानेंट मेकअप होता है उससे वजू हो सकता है? देखें, ये चीज़ पे मैं अपनी कोई भी इस तरह की राय नहीं दे सकता, बिकॉज आपको पता है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो आपकी स्किन में या आपके लाइक स्किन के साथ अटैच होती है, जैसे नेल्स हो गए, एक्सटेंशंस हो गया, तो ये स्किन के साथ या आपके बालों की या आपके जो भी जिस्म के अज़ा जो चीज़ अटैच होती है, आपको जब वज़ू करना होता है, जब आपको गुस्ल करना होता है, तो वो अगर वहां तक पानी नहीं जाएगा, आई डोंट नो इसका क्या है, मैं इस चीज़ का कोई भी येस और नो में कोई आंसर नहीं कर सकता देखने वालों को। और मैं यही कहूँगा कि जदीद दौर के साथ जो है ना, चीज़ें जो है वो हमने अडॉप्ट कर ली हैं, वो हमने फिलर्स की शक्ल में कर ली हैं, वो हमने परमानेंट मेकअप की शक्ल में कर ली हैं, वो हमने एक्सटेंशंस, नेल्स, लैशेज, आईब्रोज, मतलब टोटली हम जो है ना एक डमी की शेप में आ चुके हैं। तो फिलर के ऊपर अगर बात की जाए तो फिलर जो है वो भी वही बात आ जाती है कि आपने अपने फेस के साथ, अपनी बॉडी के साथ जो है वो आपने छेड़छाड़ करनी है। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि अगर आप इस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको मजबूर हैं आप, तो आप तब इस चीज़ का जो है वो रिस्क लें, अदरवाइज आई विल नॉट रेकमेंड कि आप यंग लड़कियां भी फ्लर्स जो हैं या बोटॉक्स करवाना स्टार्ट कर रही हैं, तो उनके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अगर वो 25 साल की है और वो कह रही हो माय गॉड मेरी लाफ लाइन आ गई, और हम लोग ऐसा दे यार छोड़ो, मेकअप हुआ है, पूरा दिन हम पफ नहीं करवाते, खैर है मेकअप हुआ है, हम काम कर रहे होते थे। लेकिन आजकल जितना मैंने लड़कियों को देखा है, क्रेज देखा है उनके अंदर, मुझे लाफ लाइन नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, डार्क सर्कल्स नहीं चाहिए, पफिनेस नहीं चाहिए आंखों में, आईब्रोज मुझे लिफ्टेड चाहिए। देखिए बात पता क्या होती है सैरिश, हमारे फीचर्स, हमारी बॉडी अकॉर्डिंग टू एज अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि फिलर्स जो हैं, जो भी डॉक्टर्स के साथ मेरी कंसल्टेशन हुई है, तो आफ्टर 35 या 40 के बाद जो है वो आप फिलर्स की तरफ, बोटॉक्स की तरफ आप जा सकते। लेकिन द थिंग इज कि अब फैशन को देखते हुए जिसको हल्की सी लाफ लाइन आती है, वो कहती है हो ये तो बहुत बुरा लग रहा है, और देखने वाला भी कहता है अरे आपकी एज आ गई। नो, दिस इज नॉट एज, ये आपका फेस अगर हैवी है, वो आपने अगर एक्सरसाइज किया या आपने उसको जिम के जरिए या आपने अपने फेस कट जो है वो एक्सरसाइज, फेस की एक्सरसाइज की, तो उसमें आपकी स्किन जब लूज हुई तो वो लाफ लाइन जो है वो आना शुरू हो जाती है। इट डजंट मीन कि आपकी एज हो गई है। अब क्या होता है कि लड़कियां वरिड हो जाती हैं, वो क्या करती हैं, फौरन फिलर की तरफ चली जाती हैं, बोटॉक्स कराना शुरू कर देती हैं। तो ये वाली चीज जो होती है, ये उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर वो अपनी स्किन को या अपने बॉडी को जो है वो एक्सरसाइज के जरिए कवर कर सकती है, तो वो सबसे पहले वो ट्राई करें। बिल्कुल। उसके बाद आप जो है ना, आप एस्थेटिक की तरफ आए, आप अपने ट्रीटमेंट्स की तरफ आए। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस चीज को कि आप फौरी ही, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा जेन्युइन इशू है, कि आपको लगता है कि कोई बहुत ज्यादा आपका लाइक स्किन अंदर है या स्किन बिल्कुल लूज हो चुकी है किसी रीजन की वजह से, आ गए हैं, तो फिर आप जो है फिलर, बोटॉक्स को जो है ना वो आप प्रेफर कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की हाईली कंसल्टेशन के बाद। अच्छा, सेकंड थिंग आ जाता है सैरिश के जो फिलर है, आपको पता है फिलर बहुत ज्यादा इन हो चुके हैं, बच्चियां करा रही हैं। अब आई डोंट नो कि आने वाले टाइम में जब वो जाएंगी, इसके साइड इफेक्ट की आपने बात की, अभी तक इसका कोई भी साइड इफेक्ट कहीं भी नजर नहीं आया, क्योंकि कंटिन्यूसली जो ये चल रहा है, दिस सेट के ये डिसॉल्व हो जाता है टाइम ड्यूरेशन के बाद। ये आपने जो लिप्स बड़े कराने, जो आपने चीक्स हाई करा लिया, आपने आईज की जो शेप है उसे आपने लिफ्ट करा लिया, चिन आपने जो है वो इनहेंस करा लिया, तो वही बात आ जाती है कि इसका अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, कहीं भी नहीं आया, इंटरनेशनली भी नहीं आया। हाँ, अगर करने वाले ने इंजेक्ट कहीं उल्टा सीधा कर दिया या टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो आपका फेस टेढ़ा हो सकता है, आपका फेस अनटाइडी हो सकता है, आपकी आंख अप एंड डाउन हो सकती है। तो ये वाली चीजें सारे जो हमारे देखने वाले जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हैं या जो लोग भी ये चीज देख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इस चीज को हाईली जो है ना सबसे पहले स्टडी करें, उसके साइड इफेक्ट देखें, या किसी अच्छे जो है डॉक्टर के पास, एस्थेटिक के पास जो है वो आप जाएं और वहां जाके जो है आप अपना ट्रीटमेंट लें। ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये हालांकि देखा जाए तो डॉक्टर्स तो अब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल, हर कोई एस्थेटिक बन रहा है। हाँ, अगर वो
अंडर ट्रेनिंग में है Exactly. और उनको गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल। जाकर वो अपनी क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो इसी कह रहे हैं कि तरह बस हम डॉक्टर हैं। आप देखिए ना, जो असिस्टेंट है वो 6 महीने असिस्ट करता है एंड वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है, वेन्स के अंदर लगा रहे हैं, व्हाइटनिंग की ड्रिप्स लग रही हैं, व्हाइटनिंग के इंजेक्शन लग रहे हैं। Yes. आप ये देखें कि ये वाला जो सिस्टम है, ये डॉक्टर जो है बेसिकली एस्थेटिक जो है वो सैलून के लिए, क्योंकि हम आईब्रोज पे काम करते हैं एक्सटर्नली, हम शेप करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, हम एक्सटर्नली करते हैं, हम लिप की शेप बनाते हैं एक्सटर्नली, स्किन के ऊपर काम करते हैं, हम चीक्स को हाईलाइट करते हैं, बोन्स को हाईलाइट करते हैं एक्सटर्नली। लेकिन एस्थेटिक क्या हुआ, एस्थेटिक जो था वो सैलून्स वाले और डॉक्टर्स का मिल के जो है ना एक सेंट्रल बना। उसमें ये था कि डॉक्टर को भी फीचर्स वगैरह का भी ज्यादा आइडिया होता है, जिसने स्किन के ऊपर काम किया होता है। तो बेसिकली स्किन के डॉक्टर्स जो है वो एस्थेटिक के ऊपर आए तो बेटर है, ना कि कोई ब्यूटिशियन उठ के जो है एस्थेटिक के कोर्स करके और वो काम करना शुरू कर दे। ये बहुत ज़्यादा ये भी चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है ताकि हमारी जो लोगों को अवेयरनेस मिले। हाँ, ताकि वो इस तरह से ना निकल के किसी भी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास चले जाए जो जिंदगी भर आप पछताते रहो कि यार ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ। तो इस बात का ख्याल रखें। उसके अलावा विकी, बालों की तरफ फिर से हम आते हैं। एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब ट्रेंड है। और वो लॉन्ग हेयर चाहिए, इतने बड़े बाल चाहिए। हम छोटे होते थे, मुझे तो गोल्डन जिना बाल हो जन, हम लोग ऐसे में तो नी तक हमारे बाल होने चाहिए, मुझे चील जिना बाल हो जन, मतलब वो नकली चुटिया लगा के हाँ, या मैं अम्मी का दुपट्टा उठा के ऐसे बालों में ऐसे करके वो कहती थी ये मेरे इतने लंबे बाल हैं। सो मेरे तो बाल कभी भी इतने बड़े हुए तब से अब तक जो है आपको पता है सालों लगते थे लड़कियों ने बाल लंबे भी किए, लेकिन अब जो जदीद दौर आ गया तो अब तो आपको पता ही है 1 घंटे में 2 घंटे में आपके बाल जो लंबे हो जाते हैं। आपके बालों के साथ एक्सटेंशन अटैच होती है। एक्सटेंशन इज अ गुड थिंग। एक्सटेंशन जो है वो बालों को स्टाइल देता है, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करता है। अगर आप सोशल मीडिया से हैं या आप शौकिया भी करा सकती हैं, हाउसवाइफ भी करा सकती हैं, बट द थिंग इज अगर उनको बालों का इशू है, अगर उनके बाल बहुत लाइट हैं, अगर उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, अगर उनके बालों में कोई प्रॉब्लम है, उनके बालों में वॉल्यूम नहीं है, तो तब जो है वो आप एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। क्योंकि फैमिलीज में खवातीन ने जाना होता है, औरतों ने ओकेजन्स होते हैं, शादियां होती हैं, तो उसमें प्यारा लगना होता है, तो आप लोग एक्सटेंशंस कर सकते हैं। अच्छा विकी, मेरा सवाल इसी चीज़ में है कि आप मुझे ये बताएं, एक्सटेंशन जो परमानेंट होते हैं तो वो कितना टाइम चलते हैं और उनका जो है टाइमिंग रिफ्रेश पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो, रिफिलिंग होती है, पता नहीं क्या क्या जो चीजें होती है, वो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। एक्सटेंशंस का जो होता है ना सर, एक्सटेंशन सबसे पहले आपने देखा होगा कि विग्स चलती थी फिल्म्स के जमाने में, ड्रामाज में। आप तो आर्टिस्ट थी, आपको पता है, अभी भी माशाल्लाह आप काम कर रही हैं, जब टीवी आप सीरियल्स कर रही थी, कोरो कागज याद है आपको? एग्जैक्टली, उसमें आपने एक विग पहनी थी, याद है आपको? तब जमाना था विग का या फिर क्लिप वाली एक्सटेंशंस का था। लेकिन अब जो है आपको पता है वक्त जदीद के साथ साथ जो है ना वो क्लिप के बाद जो है वो माइक्रो रिंग एक्सटेंशंस, ग्लू वाली एक्सटेंशन फिर आई चिपकाने वाली, फिर उसके बाद जो है वो माइक्रो रिंग, फिर उसके बाद 3D 6D एक्सटेंशंस, फिर उसके बाद सिलाई वाली एक एक्सटेंशंस आई। तो आपको पता है कि ये वाली सारी चीजें जो खवातीन जो देख रही होंगी, जो जिनको पता है, जिन्होंने ये ट्रायल अपने ऊपर कराया है, अच्छा बहुत सारे लोगों का जो है ना वो बैड एक्सपीरियंस इस वजह से रहा होगा कि उन्होंने सही जगह से एक्सटेंशंस को यूज नहीं करवाया बालों में। लेकिन अगर करवाया भी अच्छी जगह से है, फिर भी नहीं, उसमें कहीं ना कहीं आपने उसकी केयर अच्छी नहीं की, क्योंकि एक्सटेंशंस की केयर बहुत ज्यादा होती है। केयर के बारे में मुझे पूछना था, क्योंकि काफी लड़कियों ने करवाया और बाद में उनका जो रिजल्ट निकला था, बाल हेयर फॉल हो गया, बाल उतर गए सारे, बिल्कुल। और वो जो उनकी अपनी लेंथ यहाँ तक है तो वो छोटे हो गए बाल, गिर गए बाल। उसका रीजन ये आया सैरिश कि जब आप जो एक्सटेंशंस का प्रोसेस आप करवा रहे हो, वो आपके बाल उस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहली चीज, जो एक्सटेंशन आपको लगा रहा है वो कौन से प्रोसेस की लगा रहा है, कौन से मेथड से लगा रहा है, आपके बाल वो बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सेकंड थिंग आ जाती है कि घर में होम केयर बहुत जरूरी होती है। शैम्पू इसका अलग होता है, इसका ब्रश अलग होता है, इसको जो मेंटेन करना था उसका तरीका अलग होता है। अब नॉर्मली क्या होता था, बाल गीले गीले लड़कियां बांध के जूड़ा बना लेती हैं, तो आपको पता है एक्सटेंशंस में ये नहीं करना होता है। जोर जोर से कंघा किया, रफ कंघा की, जितने टूट रहे हैं जोर जोर से, जबकि कंघा करने का भी एक सलीका होता है, कंघे को भी जो है बड़ा पोलाइटली करने के, आपका अपना बाल ना टूटे। बिल्कुल। और एक मर्तबा मुझे टिप दी थी, विकी ने ही दी थी, और उसने मुझे ये कहा था कि सैरिश कभी भी गीले बालों को कॉम्ब नहीं करना। और आज तक
मैंने ऐसे ही किया है। क्योंकि अक्सर गीले बाल जो थे वो उलझ जाते हैं, उसमें हाँ। टेंगल्स आ जाते हाँ, हैं। हाँ। तो वो क्या होता है कि हम ऊपर से जब कॉम्ब करते हैं तो वो उलझते हैं, आके नीचे आके कंगा अटकता है, हम जोर लगाते हैं कि खुले खुले खुले, वो खुलते खुलते ही बाल ना, वो आपके कंगे के अंदर इतने सारे बाल, वो 4-5 बार जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपके काफी बाल, सोचिए रोजमर्रा में इतने आप वॉश कर रही हैं, तो आप अगर इस चीज को निकाल रही हो तो आपका अपना बाल इसीलिए बाद में बहुत पतले रह जाते हैं। सही, क्यों? बिल्कुल। कि आपने जो है उसको सही तरीके से मेंटेन नहीं किया। Maintain कॉम्ब नहीं करने का किया। असल तरीका होता है नीचे से हल्के हल्के बाल सुलझाते ऊपर की तरफ आए, ना कि डायरेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाए। Yes, तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी टिप है, कभी भी ट्राई कीजिएगा, आपका कोई भी बाल नहीं टूटेगा। या बिल्कुल। कोशिश करें कि बाल वॉश करके टॉवल ड्राई करके, एफ्रा कॉम्ब होता है वो खुला खुला हाँ, सा खुला कॉम्ब खुला। होता है ना, तो वो वाला कॉम्ब पहले यूज करें, ब्रश बाद में यूज करें। ओके, इसी बात पर हम चलाते हैं एक सॉन्ग विकी के लिए। सो वीवर हेलो तो एक खूबसूरत ट्रैक की तरफ, सो कहना ना जो वापस आ जाओ जल्दी। मोहब्बत में मजबूर सा रुसबो ना है यार, लहजे सार सभार, फरवाद शाह जी प्यार में रुसी थे रवानो है, तो फिर सण जो मिली वियो बहानो है, दुख वॾो इहो आहे तुंहिंजा वॾा वॾा वाइदा, काॾे विया है जेके चया
त रुसी थे रवानो है तोखे रुसण जो मिली वियो बहानो ओ दुख वॾो इहो आहे तुंहिंजा वॾा वॾा वाइदा काॾे विया है जेके चयई उहे फ़ाइदा काॾे विया। वेलकम बैक व्यूअर, तव्हां एंजॉय कयो हूंदो महविश कुरैशी जी मॉडलिंग में, तव्हां सॉन्ग ॿुधो मास्टर मंज़ूर जी आवाज़ में। सो कुछ यादें आपको आ गई होंगी दिमाग में जब आप KTN पर आए और मेकअप रूम में, स्टूडियो में बहुत सारी यादें इकट्ठे हो गई होती हैं। एग्जैक्टली आपको पता है एक तो कहते हैं ना पास्ट फ्रॉम द ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हाँ तो एग्जैक्टली वो वाली चीज़ होती है कि एक आपको ना नज़र आती हैं चीज़ें पुरानी, जब भी आप अपने रिवाइवल में जाते हैं, जब भी अपनी आप लाइक बैक चीज़ों में जाते हैं, अपनी स्टार्टिंग में अपने कैरियर में जाते हैं, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही होती हैं। इसी तरह जो है फेस की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, आपको पता है सैरिश के पुराने फेस को देखते हैं तो आज के फेसेस को देखते हैं तो फिलर्स हर जगह नजर आ रहे हैं, बोटॉक्स हर जगह नजर आ रहे हैं, चीजें तो चीजों में अवेयरनेस आ जाती है। लेकिन मेरे वो नेचुरली बोटॉक्स थे और मेरे कम हो गया, मेरा कम हो गया। आपका तो आपने देखें वेट रिड्यूस किया ना, यही बात देखें मेरा समझाने का खवातीन को ये मतलब था कि जो चीज आपकी ऑर्गेनिकली कवर हो जाए तो आपने क्यों उसको आर्टिफिशियल जो है वो आपने बनाना है कि आने वाले टाइम में आपको उसको डिसॉल्व करवाना पड़े। जो फिलर्स होते हैं आपको पता है जब वो खराब हो जाते हैं वो जल्दी डिसॉल्व भी नहीं होते, कि आपने अगर चिन को एनहांस किया तो वो आपकी टेढ़ी हो गई, तो आपको पता है उसको डिसॉल्व करने में भी टाइम लगता है। वो आपने टेढ़ी चिन लेके ही जाना। अगर आपकी एक आंख छोटी बड़ी हो गई तो आपको पता है वो जो स्टैटिक वाले हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए भी उनको टाइम टेकिंग चाहिए होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम डिसॉल्व करेंगे एक चीज को ना। तो वो खैर जब आप ये प्रोसेस करवाने जाती हैं तो जो लोग इस प्रोसेस को जानते हैं, जो इस प्रोसेस को सारी चीजें हो चुकी हैं या अल्लाह ना करे जो इस चीज का सोच रहे हैं, तो कोशिश करें कि अच्छी जगह से इस चीज की स्टडी करके फिर आप करवाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा विकी, लैशेस पर आते हैं, लैशेस आजकल लेकिन बिल्कुल, लेकिन अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और जल्दी वापस आते हैं और फिर लैशेस पर बात करेंगे। सो व्यूअर, हलो था एक ब्रेक थी, जल्दी वापस अचूं था ऐं लैशेस जे हवाले सां असां तव्हांखे इंफॉर्मेशन ॾींदासीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम वापस अची वियासीं। सो विकी के साथ हम बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे लैशेस की। आजकल बहुत ज़्यादा इन है और छोटी छोटी बच्चियों को भी मैंने देखा है विकी, बिल्कुल छोटी, मुझे लैशेस लगवाने हैं। सो मैं देख रही होती हूँ कि कितना ज़्यादा क्रेज है लैशेस का। बिल्कुल पता है क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना वो अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को। वो देखते हैं अम्मी क्या कह रही है, लिपस्टिक लगा रही है वो भी लिपस्टिक, मेकअप कर रही है बच्चे भी, और बच्चियों के अंदर ना वो देखो देखी एक चीज़ आती है, वो कहते हैं ना सलीका एक होता है, वो आपने सिखाना है अपने बच्चों को किस तरीके से। तो अगर बात की जाए लैशेस की, अब लैशेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो लैशेस इज अ वेरी गुड थिंग, आपकी ब्यूटी को चार चांद लगाती हैं। लेकिन अगर आप उसको, मैं कभी भी परमानेंट लैशेस के हक में नहीं रहा हूँ, इस वजह से कि मुझे लगता है कि वो किसी पे सूट करती हैं, हर किसी पे सूट नहीं करती। और बहुत सारी खवातीन जो वो ट्रेंड में लेके चल रही हैं परमानेंट लैशेस 3 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए वो लगवा रही हैं। ये भी बताते हुए चलें, अगर किसी की आंखें छोटी हैं वो भी इतनी बड़ी बड़ी लैशेस लगवा रहे हैं, लैशेस तो मतलब लगाने क्या से होना चाहिए? देखिए लैशेस की बहुत सारी इकसाम होती हैं, जिसमें फॉल लैशेस होती है, मिंक होती है, फेरी लैशेस होती हैं, स्टाइल होता है ना आंख का, कि आपने आंख को स्टाइल कौन सा देना है। अब लड़कियां क्या कहती हैं, वो देखती हैं अगर एक्सट्रीम वॉल्यूम वाली किसी ने लगवाई है या किसी को देखेंगी अपनी फैमिली में देखेंगी दोस्त को, वो कहेंगे मुझे सेम टू सेम ये लगाओ, चाहे वो सूट करे या ना करे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि लैशेस लगवा तो लेते हैं, उससे होता है क्या है कि आपकी अपनी जो लैशेस होती हैं, जब वो इतना हैवी केमिकल होता है, जब हम खैर मैंने सारा कुछ है लेकिन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया बिकॉज मेरा ना दिल मुतमईन नहीं होता कि आपकी अपनी अपनी लैशेस भी जो वो चली जाती हैं, जो कि सच हम जानते हैं लेकिन हम बताते नहीं। हम कहते नहीं आपके जो लैशेस के रूट्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं क्योंकि केमिकल लगता है। अब होता है क्या कि वो केमिकल लाइक का एल्फी
इसी तरह की बिल्कुल, उसकी ऐसे ही फ्रेगनेंस भी उसको, ऐसी होती है, हाँ, वो आंखों ग्लू के है, अंदर लैशेस का ग्लू। एग्जैक्टली तो उसमें होता क्या कि वो आंख के अंदर रिएक्शन भी हो जाता है समटाइम। हम्म। लड़कियों की आंख भी वेस्ट हो गई है इसी चक्कर में, क्योंकि जब वो एक्सपर्ट के पास जाती हैं, जो Bridal जिनके एक- पास एक्सपर्ट नहीं थे हाँ। कोई, या जिन्होंने देखो देखी सीखा, तो आपको पता है आंख की एक बाल के साथ बाल अटैच करना, और नीचे आपकी इतनी सेंसिटिव आई बॉल है जो आंख का हिस्सा है, तो आप देखिए अगर उसमें वो सुई की तरह की पिन होती है जिससे बाल हम उठा के लैश के अंदर जो है ना वो हम फिक्स करते हैं, हाँ, तो ये बहुत डेंजरस काम होता है। समटाइम उसकी जो फ्यूम्स होते हैं ना केमिकल के जो लैश के, उससे आपकी आंख में एलर्जी हो जाती है, रिएक्शन होता है। मेरे सामने हुआ है, जाके फिर उसको रिमूव कराना पड़ा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अब आप नहीं कर सकते। आपको पता है लेंसेज का दौर चला था, लेंस से लोगों की आंखें बहुत वेस्ट हुई थी, आंखों को बहुत के उनकी नजर तक भी चली गई कि डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि लेंसेज नहीं लगाने। तो देखें वही बात आ जाती है कि हर चीज हर बंदे के लिए जरूरी नहीं होती और हर बंदा उसको कर भी नहीं सकता। तो यही बात आ जाती है कि लैशेस को जो है ना, मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूज टू हैं या आपको लगता है, मैं पहले तो इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप वही बात आगे करवाएं तो देख सोच समझ के करवाएं आप। तो मेरा ख्याल में बहुत सेंसिटिव काम है कि मुझे बहुत डर लगता है इससे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। लास्ट टाइम मैंने एक लड़की को देखा, अच्छा ग्लू में भी कुछ हाई कैटेगरी होता है और कोई लोकल कैटेगरी, तो लोकल कैटेगरी का किसी लड़की ने लगवाया, उसको बोला 11,000 पता नहीं कितने है, मुझे तो इतना भी नहीं पता। चार्ज हाईली 15,000 20,000 18,000 वो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे थे। अच्छा होता क्या है कि वो वीक के अंदर आपकी फॉल डाउन होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। एंड वो जो ग्लू यूज कर रहे होते हैं इतना मोटा होता है कि वो आंखें उठा नहीं सकती। Exactly. आपका एक्सपीरियंस है, आपने कराई? नहीं, मेरे सामने एक मेरी फ्रेंड थी, उसने करवाया और मैंने करवाई थी, लेकिन मेरी वाली लाइट थी क्योंकि मैंने लेकिन वो आपने देखा कि उसके फ्यूम्स कितने लगते हैं, 2 दिन तक आंखें स्वेल रहती हैं लाइक आपको। और मुझे पता है, तुम्हें पता है कि मैं कोई भी आर्टिफिशियल चीज इतनी ज्यादा दिन में कैरी नहीं कर सकती। मैंने लगवाया, मैंने ऐसे कर करके मैंने खुद ही उतार दी। मैंने कहा मुझे मजा नहीं आ रहा। तो वही देखने वालों को यही हम कहेंगे कि अगर आप लैशेस करवा रही हैं तो देख सोच के करवाएं। अगर आपको नजर का इशू भी हो सकता है उसमें ये होता है कि केमिकल आपकी आंख में चला गया, तो तब भी आपकी आंख जो है वो आपको पता है कि थोड़ा सा नुकसान आ सकता है। थोड़ा नहीं, खैर आंख का तो बहुत ही नुकसान होता है। एक लेश आपको मेरा नजर आ रहा होगा ना, एक रह गया है। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब रिसेंटली आपने कराई है ये मैंने ईद से पहले करवाई थी, बट इसको अगर मैं कर रही होती हूँ ना, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है बहुत ज्यादा, आर्टिफिशियल इचिंग फील आती है। क्योंकि देखिए जब सेंसिटिव आपकी ये जो लिड होती है ना, आई की लिड होती है, ये बहुत सेंसिटिव होती है, बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आंख का पर्दा होता है ना, उसी तरह की सेंसिटिव एक परत होती है। तो जब आप उसके ऊपर कोई ग्लू नुमा चीज या कोई एल्फी नुमा चीज लगाएंगे तो वो आपको बड़ी इरिटेट करती है। तो मेरे ख्याल से हमें यही कहना है कि आप लैशेस अगर करवा रही हैं तो किसी शौक है, अगर आप नहीं रह सकती तो किसी बहुत एक्सपर्ट के आगे आप बैठें, अदरवाइज ऑयल्स हैं बहुत ज्यादा, जो आपने भी एक मरतबा मुझे एडवाइस किया था कि सरिश ये लगाओ, तुम्हारे लैशेस ऐसे बड़े हो जाएंगे। बात आगे घूम के कि हम ऑर्गेनिक चीजों पे हम अपनी अगर फॉर्मूलाज जो हम ऑर्गेनिक चीजों के कर रहे हो तो उस पे हम करें तो क्या नहीं हो जाता। आप देखें पुराने जमाने में ऑयलिंग करके ही जो है वो बालों को लंबा किया जाता था। और बाल दिनों में लंबे होते थे। दिनों में वो क्या कहते हैं, वो निमोरिन के चाचे निम जी के होंदी नीम की वो जो पत्तियां भी, और वो निमोरी नहीं होती। और आपको पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर विरसे में चले जाएं तो उसमें निमकोली। सो गाइस मां ये है माने से सिंधी में भी गाला ही नहीं आया। विकी मैंने तुम्हारे समझ आती है। हां, इसको समझ में आ जाती है। और मैं इसके साथ जब मैं थक जाती हूँ, विकी ये गाल बुदी ईशे तो मैं स्टार्ट दी लस्सी होती थी, लस्सी से बाल धोते थे, वो है ना, वो एक जमाना था लस्सी से ऑयलिंग करके लस्सी के साथ चुटिया बना के। आपको पता है इंटीरियर में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा होता है ना, कि जिससे आपके बाल हेल्दी थे। खोपरे का जो वो होता था उसका काला बना के ऑयल के अंदर वो भी बच्चों को लगाते थे। कितनी सारी चीजें तुम्हें आती, तुम मुझे मैसेज करना, मैं अपने बाल वरी करूंगी गोडे जितने। ठीक है, नहीं देखने वालों को आइडिया होगा कि ये टोटके जो थे बड़े काम के थे हमारे, लेकिन हम भूल चुके हैं ना। इससे बाल आपके हेल्दी भी होंगे और मोटे रहेंगे, ब्लैक, और बिल्कुल वॉल्यूम आता था बालों के अंदर। अब मेरे बाल कितने मोटे होते थे, बहुत ज्यादा थे। अब देखिए कैरेटीन से बाल कितना फाइन हो जाता है, पतला हो जाता है बाल। तो ये चीज होती है कि केमिकल जो जहाँ फायदेमंद होता है वक्ती तौर के लिए, वहां पे नुकसानदेह भी आपके लिए होता है। ऐसे ही है। अच्छा,
लेशेस के साथ साथ जैसे हमने एक्सटेंशंस की बात की बालों की और लेशेस सारा की कुछ बात हो गया की। मेरे ख्याल में, है ना? हाँ, आज सारी हमने और knowledge आपको दी है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि दुनिया के साथ जो है ना कदम से कदम मिलाकर चले। हमें भी बहुत ज़्यादा मसले हैं कि यार मुझे नेल्स भी करवाने हैं, मुझे ये भी करवाना है, मुझे वो भी करवाना है। हम नेल्स पर आते हैं। एग्जैक्टली, ठीक बिल्कुल है? सही कहा सैरिश। हमने आज जो नॉलेज मेरे पास थी, मैं चाहूँगा कि लोगों तक हो, और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं पॉजिटिव रिव्यूज़ जो है ना अबाउट हाँ। जो भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके तहत जो है मैं लोगों तक पहुंचाऊं। आपने बहुत अच्छा किया कि वो चीज़ें आज आपने प्रोग्राम में हाईलाइट की। आई थिंक सो अभी तक कोई भी नहीं करता, और इन्फॉर्मेटिव शो था ये सब लोगों के देखने Yes, के लिए। जिन बिल्कुल। लोगों ने देखा उनको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी इसमें। नेल्स के ऊपर बात की जाए तो नेल्स का फैशन बहुत ज़्यादा, इन्हें नेल्स करवाएं आप, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। करवाएं, टेक्निक कोई इसमें इशू नहीं होता। लेकिन इसमें एक साइड इफेक्ट्स ये आते हैं कि आपकी नेल का जो बेड होता है ना, इसको हम हाँ। कहते हैं नेल बेड। हाँ। तो ये नेल बेड जो होता है, जब हम ग्राइंडिंग मशीन के साथ इसको जब नेल फिक्स करने के लिए कर रहे होते हैं तो हम इसके ऊपर की पूरी परत उड़ा देते हैं। हम इसको फाइन करते हैं पहले। तो क्या होता है, हमारी ऊपर एक लाइक कितने कहेंगे हम इसको, सेंटीमीटर में भी नहीं काउंट कर सकते, कि एक पतली सी एक परत होती है, उसको भी हम रैप करके फिर उसके ऊपर हम एल्फी के साथ या उसका जो केमिकल होता है उसमें हम उसको लगा के उसके ऊपर फिर पूरा एक नेल फेक तैयार करते हैं। तो वो बेस्ट होता है। वो फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूसली 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने आप कर रही हैं तो आपका नीचे का नेल खत्म हो जाएगा। ओके। आप ये जो लोगों का एक्सपीरियंस है नेल्स का, सब लड़कियां इस चीज से एग्री करेंगी, कोई भी डिसएग्री नहीं करेगी कि उनका नेल नीचे का खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारा पीछे से नेल बढ़ेगा तो फ्रेश नेल आते 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 कितना टाइम लगेगा। अच्छा, और फंगस भी हो जाता है। फंगस हो जाता है, नेल के अंदर फंगस लग जाता है, नीचे की स्किन जो है वो आपकी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है नेल्स में। तो देख, नेल्स करवाएं, लेकिन सिर्फ अपने इवेंट के लिए करवाएं। हाँ, लिमिटेड टाइम करवाएं के लिए, और नेल्स को गैप दें। 10 दिन तक आप करें, बस उसके शौकिया बाद करवाएं आप, रिमूव परमानेंट करवा दें। उसके बाद फिर आप जाके उनसे रिमूव करवाएं। उसके बाद उस पे नेल्स के ऑयल्स मिलते हैं, वो आप लगाएं नेल्स के ऑयल्स पे, ताकि आपके नेल्स जो है वो हेल्दी भी रहें और फ्रेश भी रहें। नेचुरल तो देखिए, अपने नेल्स बढ़ाए ना, अगर नेल्स का शौक है आप इसके ऊपर ओवरले करा सकते हैं, मतलब नेल आर्ट करा सकते हैं, नेल की डिजाइनिंग जो भी आपने करानी है आप इस पे जेल करवा सकते हैं, ताकि आपका शौक भी पूरा हो जाए और आपका अपना नेल भी बचा रहे। बिल्कुल, ये तो ज़बरदस्त बात हुई। और मैं भी यही बोलूँगी सबको कि अगर आपने फैशन करना है आप करो, किसी ने नहीं मना किया, आप करें फैशन, बस इस हद तक करें कि कल को आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम में ना फंसा दे आपका फैशन। सो इन चीज़ों का ख्याल रखना लाजिम है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो नेल हो गया, चाहे हो वो गई, स्किन बाल हो हो गई, गए। चाहे वो बाल, चाहे वो लैशेस हो गए, फैशन तो बहुत ज़्यादा है। आप खुद को जितना खूबसूरत बनाएंगे बनाए, लेकिन एंड उसका बस सूरत की तरफ ही इंसान चला जाता है। हाइड्रा फेशियल का, फेशियल पे हम बात करेंगे हाँ, हमारे व्यूअर्स फेशियल बिल्कुल, के ऊपर। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही आपको पता है, पहले नॉर्मल फेशियल चलता था, एक फेशियल कराया, ब्लीच करवाई बस फेस पे, जबकि ब्लीच भी हार्मफुल होती है। लेकिन वो खवातीन इतनी यूज्ड टू हो चुकी हैं कि उनके जो ब्लैक बाल फेस के होते हैं वो कहती हैं जब तक फेस पे ब्लीच नहीं लगेगी हमारा रिजल्ट ही नहीं मजा हमें नहीं आएगा, हमने रिजल्ट फेशियल नहीं नहीं आएगा, करवाया। फेशियल नहीं हाँ। करवाया। तो इसी तरह होता है कि कुछ चीज़ों को ना हम एडिक्टिव हो जाते हैं। हमारी एक आई पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो हो गया, एक हमारी नेचर हो गई, एक हमें ना मतलब एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ हमने बिठा ली कि ये अगर नहीं लगी तो हमारा काम नहीं हुआ। तो अब आपको पता है हाइड्रा का एक दौर चल रहा है कि आजकल वो LED मास्क लगता है, हाइड्रा फेशियल चल रहा है। हाइड्रा फेशियल के भी टूल्स जो है वो बहुत डेंजरस भी होते हैं, वो फायदेमंद भी बहुत होते हैं। तो हाइड्रा फेशियल का जो लोग हाइड्रा फेशियल की तरफ अपनी तरफ मोटिवेट कर रहे हैं, सैलून्स हो गया, एस्थेटिक हो गया, हाइड्रा फेशियल की तरफ, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्किन अपनी दे रहे हैं तो अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेकमेंड कि आप डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपको स्किन टेनिंग है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ क्लीनिंग के लिए कि आपकी स्किन पे ग्लो आए और हल्का सा फेस फ्रेश हो तो फिर आप हाइड्रा फेशियल करवाएं, वो भी अगर आपकी स्किन इस काबिल है कि अगर आपकी स्किन हेल्दी है तो। बट वे की पहले के जमाने में मतलब जो हाथों से फेशियल हो रहा होता था और जितने स्क्रब हो रहे हैं, क्लीजिंग हो रही है, अब ये 1 2 3 मतलब 5 7 तक स्टेप्स होते थे। और अब जो है टूल्स आ गए, लेकिन क्रीम कोई भी ऐसी यूज नहीं हो रही, कोई भी स्क्रब नहीं हो रहा, सिर्फ टूल्स से हम काम करवा रहे हैं। देखिए जो हाइड्रा, तो इसकी स्किन की एज कितनी जाकर बच रही है, पहले में क्या फर्क था और अब जो है स्किन की एज कितनी बच रही है? देखिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप फेशियल की तरफ जाती हैं या फेशियल करवाती थी शुरू दिन से अब तक, वो भी मैनुअल हाथों के साथ, तो वो आपकी स्किन के मसल्स जो होते थे वो उसको रिलैक्स करता था। आपकी स्किन के अंदर से एक नेचुरल ग्लो आता था, स्किन हाथों के साथ क्लीन होती थी, सर्कुलेट होता था। एग्जैक्टली वो काम करता था, तो आपकी स्किन पे एक नेचुरल ग्लो निकल आता था, आपकी डस्ट
पोल्यूशन सारा कुछ साफ हो जाता था। लेकिन अब जो मशीनरीज आई हैं ये आपका डीप जो है वो स्टॉक को जो है वो आपको पता है कि जब सक्शन करते हैं तो आपकी डीप क्लीन स्किन को करते हैं। उसके बाद जो आपका रब होता है वो एक ब्लेड नुमा चीज आई है जो आपके ब्लैक हेड्स को रिमूव करती है। पहले हम पिन के साथ करते थे, तो इसी तरह ना चीजों में वेरिएशन भी आ रही है। लेकिन वही बात आ गई कि सही तरीके से इस्तेमाल करना, सही तरीके से स्किन को ट्रीट करना वो आपको आना चाहिए। बिल्कुल, और ये चीज़ें बहुत लाजिम है, वरना एक दूसरा हो सकता है। मैंने एज का पूछा, लाइक जैसे हम पहले फेशियल करवा रहे होते थे तो हमारी स्किन बड़ी हेल्दी होती थी। लेकिन जितना जल्दी आपको रिजल्ट आ रहा है उतनी ही जल्दी नुकसान भी होता है। तो वो पीरियड कितना है एज का? जैसे हम पहले फेशियल करवा रहे होते थे तो हमें पता होता था कि हम 15 से 20 साल जो है हमारी स्किन जो है वो इसी तरह से हेल्दी टाइट रहेगी जैसे हमारे अम्मियों की हैं, ठीक है। लेकिन अब जितना हम जल्दी एडवांस में जा रहे हैं उतना ही हमारी एज वैसे छोटी है लेकिन हमें दिखाया जा रहा है बड़ा। मैं बताऊं उसका सारी प्रॉब्लम ये होता है कि आप ना स्किन को अपना यूज टू बना लेते हैं। आप अकॉर्डिंग टू आपके डिपेंड करता है कि आप स्किन की मेकअप यूजर हैं तो फिर आपको फेशियल जो है एवरी मंथ बहुत जरूरी है। मुझे तो फेशियल बुरा नहीं है। कल भी मुझे विकी डांट रहा था कि यार तुम फेशियल क्यों नहीं बल्कि फर्स्ट डे से तुम मुझे डांटते हुए आए हो आज तक कि यार क्लीजिंग करवाया करो। मैं कहती हूँ नहीं यार ऐसा ना हो कि कुछ अप डाउन हो जाए या वो इस वजह से सारिश के देखो आप ना मेकअप की यूज टू आपने रोजाना स्क्रीन पे अगर काम भी करना है या एवरीडे आप कहीं आ जा भी रहे तो आपने स्किन को यूज टू किया हुआ है अपने मेकअप का। तो जो लोग इस तरह की प्रोडक्ट का यूज टू करती हैं, जो लोग सन एक्सपोजर में जाते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो मार्केटिंग की फील्ड में होती हैं जो डोर टू डोर जाके चीजें सेल कर रही होती हैं, मार्केटिंग कर रही होती हैं, सनलाइट में जा रही होती हैं। बॉयज भी इवन ये करा सकते हैं, बॉयज के लिए भी कोई वो नहीं है क्योंकि उनका अगर काम ही धूप का है, बाइक का है या उनका इस तरह का, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। मैं सोनू का करवाऊंगी, सोनू बैठा हुआ है, सोनू के हालत बहुत खराब है, बाइक लेकर निकलता है पता नहीं कहाँ रुलता रहता है। सोनू हमारा बहुत अच्छा कैमरामैन है। ओके। तो मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सारे करूंगी, इसके बालों के ऊपर, इसके मुंह पर। मतलब जो एक्सपेरिमेंट कामयाब वहाँ हो गया वो फिर तुम अपने ऊपर ट्राई कराओगी। उसके बाद मैं करूंगी कि सोनू चमक एज अ डमी तुम यूज करोगी। सोनू अगर चमक गया तो समझो मैं भी चमक गई। तो बिल्कुल इसी तरह जो खवातीन है वो अपनी स्किन को मंथ में एक बार फेशियल जरूर करवाएं। इवन मेल हजरात भी करवा सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आप लोगों की एज इतनी नहीं है तो आप कोशिश करें कि अगर टीनेजर बच्चियां हैं जैसे 17-18 साल की तो वो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या वो कॉलेज वगैरह जा रही होती हैं तो कोशिश करें कि रात को एक क्लिंजर लेके अपनी स्किन को हल्का सा क्लिंजिंग करके तो वो सो जाया करें। उनको फेशियल की कोई जरूरत नहीं है। लाइक अगर कोई 30 इयर्स की है वो लड़की, एग्जैक्टली शी शुड उसको करवाना चाहिए। उसको डेफिनेटली टाइम के बाद, आफ्टर 25 के बाद ही आपको फेशियल की तरफ अगर आप आ जाएं तो बेटर है। मंथ के बाद, इवन मेरी कोशिश तो ये मंथ के बाद आप करें, 15 दिन के बाद एक क्लिंजिंग ले लें अच्छी सी डीप क्लिंजिंग, वो भी सैलून से करा लें, नहीं तो घर पे कर ले, वरना जाके एक अच्छा सा आप रिलैक्सिंग फेशियल ले लें। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपके फेस पे क्या यूज हो रही है। ऑर्गेनिक है तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है स्किन को सिर्फ रिलैक्स देना है हमने। बिल्कुल ऐसे ही है। और आज बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और जितनी लड़कियां हैं सारी उन तक हमने ये पहुंचाने की कोशिश की है। और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिली है ताकि मुझे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मुझे लैशेस वगैरह आइडियाज़ बिल्कुल। सो ये सारी बातें हमें मिली तो है, ये हम सबके लिए गिफ्ट भी है। और अभी अजहर साहब बोल रहे हैं कि एक गिफ्ट है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, वो है सॉन्ग। तो आप सॉन्ग सुने और जल्दी हम वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज भी ऐसे वापस तव्हां सॉन्ग ॿुधो, ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग हुयो, शाइक नारे जी मॉडलिंग में हुयो ऐं अहमद मुगल सॉन्ग गायो आहे, ॾाढो प्यारो सॉन्ग आहे, हमेशा यादगार रहियो आहे। सो विकी, अगर जैसे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अगर किसी ने आपसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आप
कब कब अवेलेबल होते हैं कराची में और लाहौर में, और ताकि वो लोग आ सकें आपसे मिलने? सैरिश मेरा ज़्यादा टाइम जो है वो लाहौर में इस वक्त जा रहा है। आपको पता है कि वहाँ पे थोड़ा लाइक सैलून का काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स बहुत माशाल्लाह ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम मैं जो है ना वो कम दे रहा हूँ कराची में। तो मेरा ये होता है कि इन अ मंथ जो है सब संभाल रहे होते हैं। एग्जैक्टली मंथ में जो है ना वो 5 डेज जो है मैं कराची होता हूँ, 25 डेज जो है ना मेरा लाहौर में होता है। वो अपॉइंटमेंट्स पे डिपेंड करता है कि ब्राइडल सीजन भी आपको पता है जब आता है तो उसमें फिर मैनेज करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होता है, लेकिन वो मैनेज भी करना होता है। फिर डिपेंड करता है कि मेरी अपॉइंटमेंट्स कराची की ज़्यादा हैं या लाहौर की। तो अगर कराची की होती है तो फिर मैं वो डेज जो है वो डिवाइड कर देता हूँ कराची और लाहौर के लिए। ओके। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी ब्रांच लाहौर में भी है और कराची में। कहीं और ब्रांच ओपन करने के लिए आपने सोचा है या कुछ इस तरह से? इस चीज़ पे ही अभी काम चल रहा है, लेकिन वही बात आ गई कि या तो इस्लामाबाद या फिर फैसलाबाद जो है वो मेरा प्लान हो रहा है कि एक ब्रांच का जो है वो हम मज़ीद इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि लोग जो हैं वो कॉल्स कर रहे होते हैं, क्यूरीज आ रही होती हैं और क्लाइंटेज भी जो है वो दूसरे शहरों से जब मूव करके लाहौर आती है, क्योंकि लाहौर के सराउंडिंग आपको पता है भावलपुर, मुल्तान, ये जो है 4-4, 5-5, 6-6 घंटे का भी सफ़र करके लोग आते हैं, क्योंकि वो पूरा दिन जो है वो अपना काम करा के जाते हैं। 2 महीने 3 महीने के बाद जो है वो आते हैं। कराची से भी समटाइम ऐसा लोग भी हैं कि क्रेजी के अगर उनको काम कराना है तो वो लाहौर भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक मर्तबा तो हमने, क्योंकि विकी आ नहीं रहा था और हमने सोचा चलो हम लोग ही जा रहे हैं लाहौर। एग्जैक्टली तो ये चीज़ है क्योंकि होती है क्लाइंट का, क्योंकि देखें एक वो ट्रस्ट बिल्डअप होता है और आपको पता है हेयर में कहीं और हम इजीली जा नहीं सकते, किसी का भी हम हाथ लगवा डर लगता है कि देखिए वही बात आती है कि जो कॉन्शियस होते हैं वो डॉक्टर भी चेंज नहीं करेंगे, वो अपना टेलर भी चेंज नहीं करेंगे, वो अपना ब्यूटिशियन भी जो है वो चेंज नहीं करेंगे। तो इसी तरह क्लाइंटेज की भी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल ये चीज़ें होती हैं कि वो जो है वो अगर चूजी हैं तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेंगे, वो कहेंगे काम सही हो जाए, उसके लिए चाहे हमें दूर क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा विकी, मुझे ये बताएं कि अभी एक तो टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है और हमें पता ही नहीं चलता, जब कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है उस टाइम पता ही नहीं चलता टाइम ख़त्म हो गया, और इस टाइम ख़त्म हो चुका है। पर फिर भी मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूँगी, जितनी भी गर्ल्स और वुमेन्स देख रही हैं उनके लिए ऐसा कौन सा मैसेज आप देना चाहेंगे जिससे वो सेटिस्फाई हो जाएं या कहीं पर भी जा रही हैं तो अपना काम उस तरह से करवाएं? देखें ये वाला जो आपका सवाल था इससे रिलेटेड अगर मैं कोई चीज़ उनको गाइड भी करूंगा तो वो तो इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जो हम सोच के घर से निकलते हैं कि सैलून जा रहे हैं हमने यही कराना है, तो वहाँ जाके अगर आप डिपेंड करते हैं अपने स्टाइलिस्ट पे, अपने मेकअप आर्टिस्ट पे या अपने एस्थेटिक डॉक्टर पे, तो वो आपका अगर समझ में आपको समझा दे उस तरीके से जो चीज़ के आपके लिए बेटर है तो आप समझ जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं समझती और आप जिद करती हैं कि मुझे यही वाली चीज़ चाहिए, मुझे यही आप करके दे दें, तो देखें उसमें सम टाइम ये होता है कि वो चीज़ आप पे सूट भी नहीं करती, वो आपको उसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, उसमें आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। और उसके बाद जब आप वापस आती हैं घर काम करवा के अपनी मनमानी करके, तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होते हैं हस्बैंड्स के हो गए, फैमिली के हो गए, सिस्टर्स फ्रेंड्स के हो गए, तो वो फिर आप बर्दाश्त करने की एक कुव्वत रखें। कोशिश हमेशा ये करें कि जो सामने वाला आपको बता रहा है कुछ अपनी मनवाएं कुछ उसकी मन माने, तो थोड़ा सा एक बीच का हल निकालें। अपनी अगर आप सोच के गई एक पिक्चर लेके कि मुझे ये बना दें तो इम्पॉसिबल सी बात है, तो ये मत करें। चीज़ वो करें जो आप पे सूट करे, जो आप पे अच्छी लगे, जो आप पहने वो आप पे अच्छा लगे। काम वो करें जो आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो ज़्यादा एनहांस करे और ज़्यादा खूबसूरत दिखाए। इंसान खूबसूरत होता है, उसकी कोशिश यही होती है कि मैं अपने आप को मज़ीद खूबसूरत जो है वो दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। किसी और को अगर कोई और ब्लू कलर में अच्छा लग रहा है तो लाजिम नहीं है कि आप पर भी सूट करे, उसी कलर का आप ड्रेस लें। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज करें और उस स्टाइल में बनवा लें लाजिम। लेकिन ये नहीं होता कि अगर इसने ब्लू पहना तो मुझे ब्लू ही चाहिए, ये हो जाए वो हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। लेकिन अब इस चीज़ों से आप ग्रो अप हो जाएं। और उसके अलावा मैं जिस तरह से आपसे इजाज़त मांगती हूँ इसी तरह से मैं आपसे इजाज़त मांगूंगी। ऐं हाणे असां थी मां सिंधीअ में ॻाल्हाइणु शुरू थी कयां। सो व्यूअर पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, पंहिंजे घर वारनि जो, पंहिंजे रिश्तेदारनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो, पंहिंजे ॿारनि जो,
जो, पंहिंजे भेनरुनि जो, पंहिंजे भाइरनि जो, सभिनी जो ख़्यालु रखंदा, हमेशह ख़ुशि रहो, आबाद रहो। थी सघेव त जेके तव्हांजा पाड़ेसरी आहिनि उन्हनि जो दरवाज़ो खड़काए उन्हनि खे हिकु दफ़ो ज़रूरु पुछंदा कयो त छा उन्हनि मानी खाधी आहे, छो जो मानीअ जो ज़रूरु पुछंदा कयो, उन्हनि जो पाड़ेसरियुनि जो हक़ु आहे। ऐं महीने में या 15 ॾींहं हिकु दफ़ो ज़रूरु पंहिंजे जेके तव्हांजा रिश्तेदार अहिड़ा हुजनि जिन जा जेके सफ़ा ग़रीब हुजनि ऐं जिन खां कोई पुछण वारो न हुजे, उन्हनि खां सार संभाल ज़रूरु लहंदा की उन्हनि जो बि हक़ु हूंदो आहे ऐं उन्हनि जी बि पुछा थींदी आहे। सो पंहिंजी दुआउनि सां गॾु मूंखे ज़रूरु यादि रखंदा पंहिंजी दुआउनि में, ऐं हमेशह ख़ुशि रहो, आबाद रहो ऐं खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो। हे सॉन्ग असां प्ले था कयूं तव्हांजे नाम, ऐं उन खां अलावा वरी जल्दी मिलंदासीं नेक्स्ट वीक। तेसिताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह हाफ़िज़। हो 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 हे 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 दिलवा हिकड़ी दिया थी तोखे, हाय दिलवा हिकड़ी दिया थी तोखे, दिल बर दिल जी पारत थे, हो कसम खुदा जो तो सामूह जी मोहब्बत थे। ऐ दिलवा हिकड़ी हो दिया थो तोखे, ऐ दिलवा हिकड़ी दिया थो तोखे, प्यारे दिल जी पारत थे, कसम खुदा जो तो सामूह जी मोहब्बत थे। ला 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 लिखी ॾियां तोखे तो सां दिल आहे, दिल में हूंदी याद तुंहिंजी हर पल आहे। मां भी मरा थी तो ते यकीन तू रख जाए, छाप चे दुनिया गाल न कहीं जी बुध जाए। ऐ दिलवा हिकड़ी दियां थो तोखे, ऐ दिलवा हिकड़ी दियां थो तोखे, प्यारे दिल जी पारत थी, कसम खुदा जो तो सामूह जी मोहब्बत थी। तो सा प्यार भी तो सा है कांधा, मां भी तो चाहिया तुझे दिल में प्यार हुजे, शाम सुबह बस तुझो रुगो दीदार हुजे। दिलवा हिकड़ी दिया थी तोखे, हाय दिलवा हिकड़ी दिया थी तोखे, दिल बर दिल जी पारत थे, हो कसम खुदा जो तो सामूह जी मोहब्बत थे। ला 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 ला। दिल गई मूंखे मूं ते कयो एहसान थे, सब कुछ मूं ते सुहिणी कयो कुर्बान थे। वाकई मूंसां तुंहिंजी मोहब्बत जामा है, सदको थिया मां अहिड़ी काई ॻाल्हि न है। दिलवा हिकड़ी है दिया थी तोखे, हाय दिलवा हिकड़ी दिया थो तोखे, दिल बर दिल जी पारत थे, कसम खुदा जो तो सामूह जी मोहब्बत थी।